ज़ीनत बेचारी इतनी मासूम है कि उसको समझ ही नहीं आ रही है कि जो कुछ कर रहा है असलम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफाद की खातिर कर रहा है। और वो बेचारी समझ रही है कि उसकी हमदर्दी में ये सब कुछ हो रहा है। बहुत जल्द मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो घाव ज़ीनत को लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे। उसके दिल में हर वक्त यही रहेगा कि कुछ उसको यानी कि कुछ नहीं मिला है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जहांगीर ने हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की है और सब कुछ बर्बाद करने का पूरा पूरा ठेका उठा रखा है, इसमें कोई कसर वो नहीं छोड़ा, बल्कि असलम भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है, बढ़ चढ़ कर हाथ दे रहा है। यानी कि सबके सामने तो वो जीनत के खिलाफ होता है, लेकिन पीछे जीनत की हमदर्दी में बोल मीठे बोलता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो काफ़ी हैरान है कि आखिर सितारा इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई है, क्योंकि वो भी तंग आ चुका है। कोई चीज़ उसको वक्त पे नहीं मिलती। जीनत के होते हुए हर चीज़ उसको बिना मांगे मिल जाती थी, लेकिन अब इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं भाई, ये मामलात ऐसे नहीं बनने वाले, कुछ तो उसको करना होगा। यानी कि बहुत ही कठिन रास्ते शुरू हो चुके हैं। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसने सोच लिया है कि बस बहुत जल्द काम सारे तमाम कर देगा और हर चीज़ को ठीक कर देगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो सितारा से बात करता है, कहता है कि सितारा देखो, घर के कामों में हाथ बटाया करो, इस तरह से मामलात कभी नहीं ठीक हो सकते। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर क्या बात कर डाली आपने, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। कौन से काम, कैसे काम, मुझे इन कामों को करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और घर के काम में ध्यान दो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि तुम्हारा बिल्कुल भी किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ। यानी कि वो दिल ही दिल में ये बात करती है, क्योंकि उसने जीनत का हाल देख लिया है, जो सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत में गुजार देती है, लेकिन फिर भी उसकी कोई औकात इस घर में नहीं है। और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे कोई बाहर का बंदा, और कैसे दिक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया गया। ये चीज़ सितारा के दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोच लेती है कि बहुत जल्द वो यहाँ से जहांगीर के साथ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। खैर, आप देखेंगे कि असलम अब कॉल पे कॉल कर रहा है और कहता है कि उन लोगों से तो पनाह ही मांगो तो अच्छा है। अरे भाई, वो अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद है जीनत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? सितारा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के उसकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं है। ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा या कुछ करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें बस अब ये फिक्र करनी है कि अब मैं क्या सोचता हूँ और क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जीनत को इन बातों की समझ नहीं आ रही है और वो बिल्कुल बुट दिमाग वाली ऐसे है कि जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए आप वो देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहराते हो? इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को हर बार इल्ज़ाम देना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए मसला बन सकता है। जीनत बेचारी इतनी मासूम है कि उसको समझ ही नहीं आ रही है कि जो कुछ कर रहा है असलम सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद की खातिर कर रहा है। और वो बेचारी समझ रही है कि उसकी हमदर्दी में ये सब कुछ हो रहा है। बहुत जल्द मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो घाव जीनत को लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे। उसके दिल में हर वक्त यही रहेगा
कि कुछ उसको यानी कि कुछ नहीं मिला है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जहांगीर ने हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की है और सब कुछ बर्बाद करने का पूरा पूरा ठेका उठा रखा है, इसमें कोई कसर वो नहीं छोड़ा, बल्कि असलम भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है, बढ़ चढ़ कर हाथ दे रहा है। यानी कि सबके सामने तो वो जीनत के खिलाफ होता है, लेकिन पीछे जीनत की हमदर्दी में बोल मीठे बोलता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो काफ़ी हैरान है कि आखिर सितारा इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई है, क्योंकि वो भी तंग आ चुका है। कोई चीज़ उसको वक्त पे नहीं मिलती, जीनत के होते हुए हर चीज़ उसको बिना मांगे मिल जाती थी, लेकिन अब इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं भाई, ये मामलात ऐसे नहीं बनने वाले, कुछ तो उसको करना होगा। यानी कि बहुत ही कठिन रास्ते शुरू हो चुके हैं, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसने सोच लिया है कि बस बहुत जल्द काम सारे तमाम कर देगा और हर चीज़ को ठीक कर देगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो सितारा से बात करता है और कहता है कि सितारा देखो, घर के कामों में हाथ बटाया करो, इस तरह से मामलात कभी नहीं ठीक हो सकते। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर क्या बात कर डाली आपने, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। कौन से काम, कैसे काम, मुझे इन कामों को करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। देखो अपने दिमाग को दुरुस्त करो और घर के काम में ध्यान दो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि तुम्हारा बिल्कुल भी किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ। यानी कि वो दिल ही दिल में ये बात करती है, क्योंकि उसने जीनत का हाल देख लिया है, जो सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत में गुजार देती है, लेकिन फिर भी उसकी कोई औकात इस घर में नहीं है और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे कोई बाहर का बंदा, और कैसे दिक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया गया। ये चीज़ सितारा के दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोच लेती है कि बहुत जल्द वो यहाँ से जहांगीर के साथ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। खैर आप देखेंगे कि असलम अब कॉल पे कॉल कर रहा है और कहता है कि उन लोगों से तो पनाह ही मांगो तो अच्छा है। अरे भाई, वो अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद है जीनत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। सितारा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के उसकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं है। ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा या कुछ करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें बस अब ये फिक्र करनी है कि अब मैं क्या सोचता हूँ और क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जीनत को इन बातों की समझ नहीं आ रही है और वो बिल्कुल बुट दिमाग वाली ऐसे है कि जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए आप वो देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहराते हो। इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को हर बार इल्ज़ाम देना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए मसला बन सकता है।